अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन पहले यूनियन बाद में, इंटरसेक्शन पहले यूनियन बाद में, लिखने का तरीका रहता है ये। बी यूनियन सी का मतलब है कि आपने ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया। ए का मतलब है आपने ये वाला एरिया, इंटरसेक्शन मतलब है डबल शेड। डबल शेड मतलब आप देख सकते हैं ये सेल जैसा दिख रहा है, लाज में जैसा दिख रहा है, इसके अलावा सब सिंगल शेडेड है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ये है, ए इंटरसेक्शन सी है, यूनियन मतलब टोटल शेडेड, यूनियन मतलब टोटल शेडेड, दोनों सेम है। तो ये चीज तो आंसर ही नहीं है। तो यद्यपि LHS में है तो यहां पे है, मतलब ए में है, बी में है, सी में नहीं है। तो ए में है, बी में है, तो यहां पे आ गया। यहां पे अगर है तो ए में है, बी में है, सी में नहीं है, मतलब यहां पे आ गया। यहां पे आ गया तो यूनियन किसी से भी कर लो। अगर यहां पे है तो ए में है, सी में है, बी में नहीं है, ए में है, सी में है, तो यहां पे आ गया, यूनियन में आ जाएगा। अगर यहां पे है तीसरा केस तो ए में भी है, बी में भी, सी में भी है, तो यहां पे भी है, यहां पे भी। समझ? इसको यहां से देखेंगे, अगर यहां पे है तो ए में है, बी में है, सी में नहीं है। तो जब बी में है तो बी यूनियन सी में आ गया, और ए में है तो इंटरसेक्शन में आ गया। भाई इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो इंटरसेक्शन में आ गया। अगर यहां पे है तो ए में है, सी ए में है और सी में है। सी में है तो बी यूनियन सी में आ गया, बी यूनियन सी में आ गया और ए में आ गया, तो ए और दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया। और अगर यहां पे है तो ए बी सी तीनों में, तो बी और सी में तो यूनियन में आ गया, और ए में भी तो दो कॉमन में आ गया। आप देख सकते हैं कि ए के दायरे के अंदर ही है सारे। तो हम जब इसको समझाएंगे तो इस तरीके से समझाएंगे। ध्यान आ गया आपको? अगर दादा इसका हिस्सादार है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि दादा इसके पास इससे भी बिलोंग करते हैं और दादा इससे भी बिलोंग करते हैं। ये तीन हिस्से जनरेट कर रहे हैं। दादा ए में है, दादा बी में है, दादा सी में नहीं है, दादा ए में है, दादा बी में नहीं है, दादा सी में है, दादा ए में है, दादा बी में है, दादा सी में। ये जो बी यूनियन सी से तीन हिस्से जनरेट है, बी में है, सी में नहीं, बी में नहीं, सी में है, बी में भी है, सी में भी है। ए तो चली रहा है। इस चीज से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेट है। इस चीज से हमें पहुंचना है यहां तक। ए में है, बी में है, तो इसका मतलब है कि दादा ए इंटरसेक्शन बी में है। अब ए इंटरसेक्शन बी में है तो सीधा लिख लो कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन जो मर्जी कर लो, दादा उसमें आ गया। भाई एक में आ गया, वही वाली बात है, जब यहाँ पे आ गया तो यूनियन में आ गया। बहुत अच्छे से लिखा। अब दादा ए में है, सी में है, तो दादा ए इंटरसेक्शन सी में आ गया। अब इसमें आ गया तो यूनियन किसी से भी कंबाइन कर दो, दादा इसमें आ गया। अब ए में भी है, बी में भी है, तो एक तो इसमें भी आ गया, और ए में भी है, सी में भी है, तो इसमें भी आ गया। तो दादा यूनियन में आएगी। तो जो एलिमेंट इसमें, जैसे n के लिए कोई चीज हो रही है, अब n की कोई पर्सनल एट्रीब्यूट थोड़ी थे जो ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा ना, ये ना उसमें था। तो इसके इसमें रहते हुए जो जो खाने में बात पहुंच सकती थी वहां पे पहुंच रही थी। समझ नहीं? अब हमें ये बात, जो अभी तक ये बात जस्टिफाई हुई कि जो एलिमेंट्स इसमें है वो डेफिनेटली यहां तक पहुंच जाएंगे। अब जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो यहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, जिनकी ओरिजिनेशन यहाँ पे है वो यहाँ तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। अभी हम तो ये जस्ट ये बात हुई है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें तो हैं, तो हो सकता है इसमें उतने ही एलिमेंट्स हो जितने इसमें, या फिर इसमें ज्यादा हो सकता है।
अब अपन करेगा कि इफ एक्स एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसमें 3 केस हो सकते हैं। एक्स बिलोंग्स to A intersection B, comma X does not belong to A intersection. X belongs to A, X does not belong to A intersection B, comma X belongs to A intersection. यूनियन है ना, पहले में दूसरे में नहीं, पहले में नहीं दूसरे में या दोनों में। X belongs to A intersection B, X belongs to A intersection. अब ये 3 केस जनरेट करेगा। अगर x a में a और c के कॉमन में नहीं है तो 3 रास्ते हो सकते हैं। x a में था, x c में नहीं था, x a में नहीं था, x c में था, x a में भी नहीं था, x c में भी। इन तीनों रास्तों से ये बात जस्टिफाई की जा सकती है कि x a इंटरसेक्शन c के बिलोंग नहीं करता। लेकिन द पॉइंट इज कि अब ऐसे 3 केस इसमें बने, ऐसे ही 3 केस इसमें बने, इसमें हम बाद में आते हैं। लेकिन अगर एक्स ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहा है, इससे तो ये नहीं एक्स ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो ये तब हम लेते हैं एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला केस तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। जब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है उसी टाइम पे एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, तो बोलना ही इनवैलिडेट हो जाएगी ना बात। तो इसके साथ तो फिर यही बात मर्ज होने को आ गई। तो एक्स ए में है तो यहां पे क्या केस बना है, एक्स ए में है, एक्स बी में है, एक्स सी में नहीं। तो एक्स ए में है तो एक्स बी यूनियन सी में आ जाएगा, बी के बहाने बी यूनियन सी में आ गया, ए में आ गया तो दोनों में आ गया। यहां पे x कॉमन में नहीं है तो 3 रास्ते। पहला रास्ता x a में है, x b में नहीं। दूसरा रास्ता x a में नहीं, x b में है। तीसरा रास्ता x a में भी नहीं, x b में भी नहीं। सेकंड और थर्ड करते हैं। अब x यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि ये केस वो बन रहा है कि x a में भी x c में भी, तो ये तो पॉइंट ही नहीं है ना मेरे पास। तो ये केस वो बना